हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रोमन नंबर्स की। और रोमन नंबर्स की हम कई जगह पे ट्रिक भी सीखेंगे, कैसे हम रोमन नंबर्स जब लिखते हैं वहाँ पे हम कई बार कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन से कैसे पार पाएंगे, कैसे बचेंगे और मिनिमम एफर्ट में हम कैसे चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ याद रख पाएंगे। दूसरा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब तक आपके रहे हैं, यानी कि वो क्वेश्चंस जो कि किसी न किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे ये भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कई बार इससे रिलेटेड सवाल आता है। साथ ही साथ आपका सैनिक स्कूल में पूछ लिया जाता है, RIMC में पूछ लिया जाता है, इसके अलावा BHU जामिया वगैरह में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। इवन मैथ्स ओलंपियाड में भी ये सवाल आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे तमाम सवालों पे, कैसे हम इन नंबर्स को लिख सकते हैं। तो हमारे साथ पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा अगर आप चाहते हैं कि ये आपका सवाल आपके एग्जाम में गलत ना हो। 100% गारंटेड। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ खास नंबर्स होते हैं जिनको हम लिखते हैं। जैसे 1 I की फॉर्म में लिखा जाता है, 5 को हम V की फॉर्म में लिखते हैं, 10 को हम X की फॉर्म में लिखते हैं, L को हम 50 की फॉर्म, देन 100 को हम लिखते हैं C की फॉर्म में, देन 500 को हम लिखते हैं D की फॉर्म में, उसके बाद 1000 हमारा M की फॉर्म में लिखा जाता है। इनमें से भी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होकर के नए नए नंबर्स बनाने में मदद करते हैं। जैसे I है, रिपीट हो जाएगा, X वो रिपीट हो जाएगा, C रिपीट हो जाएगा, M रिपीट हो जाएगा। आगे ये पीछे लग जाते हैं किसी नंबर के लिए और उसको बदल देते हैं। जैसे 500 को लिखा जाता है D की फॉर्म में, लेकिन D के पहले C लगा दो आप, तो CD लिखा जाएगा 400 को। तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये पॉइंट समझ जाएंगे। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनको हम याद कैसे रखेंगे। तो एक ट्रिक होती है, माई डियर कैट लवर्स। उल्टा होता है, देखो मामला 1000 शुरू करेंगे, फिर हम आएंगे 500 पे, माई डियर कैट लवर, MTCL। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिपीट होने वाले जो नंबर है वो रिपीट होकर कि कैसे गेम बनाते बिगाड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 1 को हम कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है 1 को हम I की फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2 को हम कैसे लिखेंगे। तो 1 को हम 2 बार रिपीट कर देंगे, ऐसे दोनों को मिला देते हैं। अक्सर चाहो तो आप अलग अलग लिख रहे हैं तो तब भी आपका ये 2 ही माना जाएगा। उसके बाद 3 की अगर हम बात करें तो इसको हम 3 बार लिख देते हैं। ओके, ऐसे ही हम 4 को लिख सकते हैं, लेकिन 4 में थोड़ा सा पेंच है। उससे पहले हम 5 लिखने की कोशिश करेंगे। 5 को हम पता है V की फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल V। और इसी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, 4 को लिखते हैं। आप देखिए 4 के पहले I आएगा तो ये आपका हो जाएगा ये नंबर। इसके अलावा अगर आप चाहो 6 को लिखना तो 6 को हम कैसे लिखेंगे। देखिए V के आगे आई लग जाएगा, यानी कि राइट साइड में। कई बार हम इन दोनों को मिला देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, एक ही लाइन से मिला के लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे अलग अलग लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन बस V को आप ऐसे मत लिखना। ओके, अगर ऊपर लगा हुआ डंडा तो नीचे भी लगाना। क्लियर है। तो इससे आपका ये बन जाता है 5000। कितना, 5000 हम लिखते हैं किससे, इससे। V के ऊपर एक डंडा लगा देते हैं, यानी कि बार टाइप का ऐसे, तो ये 5000 बन जाता है हमारा। तो इसको आप ध्यान रखना, जब भी डंडा लगाओगे आप दोनों साइड में लगेगा। उसके बाद हम 10 की बात करें तो इसको हटा देते हैं, हमें 9 भी लिखना है। 10 की बात करते हैं तो 10 तो आपको पता है X की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन 9 आ जाता है तो फिर हमें 1 का इस्तेमाल करना ही होगा। तो हम ये लिखेंगे 10, एक कर लेंगे माइनस, यानी कि लेफ्ट साइड में लिखा है तो वो हो गया माइनस। चाहो तो आप दोनों को मिला के लिख दो, चाहो तो एक साथ लिख दो। ओके, 19 को भी आप कुछ इसी ढंग से लिखेंगे। हम यहाँ पे 20 लिखते हैं तो 20 कैसे लिखते हैं, ऐसे X और X। ठीक, लेकिन उससे पहले हमें लिखना 19। तो हम क्या करेंगे, एक, ये तो हमारा 10 हो गया, अब इसके आगे हम 9 और लिख दें, ये बन जाएगा हमारा 19। 20 को हम कैसे लिखेंगे, 2 बार ऐसे लिख देंगे, ये x हो गया, ये x हो गया। चाहो तो दोनों को ऐसे मिला दो। 21 को हम लिखेंगे तो 20 लिखेंगे हम पहले, और 1 का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, चूंकि नंबर बढ़ रहा है तो बढ़ते नंबर को हम आगे राइट साइड की तरफ दिखाते हैं। क्लियर है। और बात कर लेते हैं कि 500 की हम बात करें, 400 की बात करें, 500 तो आपको पता है D से लिखेंगे। और उसके बाद अगर 400 की बात करें तो 400 हमारा गेम बिगाड़ने वाला है। कैसे, तो 400 में हम पहले लिखेंगे 500 और 100 हमें कम करना है तो हम C को लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर। अब बात कर लेते हैं 550 को कैसे लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 550 को हम लिखेंगे L की फॉर्म में, तो DL हो गया हमारा 550। अब देखिए राइट साइड में ये कैसे गेम बिगाड़ेगा या बनाएगा C। तो अगर 600 लिखना है तो हम पहले 500 लिखना पड़ेगा, उसके बाद C लगा देंगे तो 600 हो गया। ओके, 400 का जस्ट उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद 700 आ गया तो 700 के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो हमने ये लिखा, ये लिखा, एक C और लगा दिया, यानी 500 600 और ये हो गया 700। उसके बाद 800, ये हो गया 500 600 700 800। क्लियर।
उसके बाद 900 लिखें हम, तो 900 के लिए जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, 900। तो 900 आप कैसे लिखें भाई, 900 के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पहले आप लिखेंगे 1000 और इससे पहले लगा देंगे ये, तो ये हो गया आपका 900। ओके, और कुछ नंबर यहाँ पे खास तौर पे आपने याद रखने पड़ेंगे, जैसे 4, 14, 40, 90, 19, 140, 190, 240, 290, ऐसे करके 90, 40 जहाँ आ जाएगा समझिए वहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है लेफ्ट हैंड साइड पे कोई और नंबर। ओके, जैसे 490 अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 400। देखिए हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, 500 माइनस 10, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख करके पहले 400 लिखते हैं, 400 के बाद 90 में ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 500 उससे बनाया हमने 400 और उसके बाद हम 90 उसमें ऐड कर देंगे। 90 हमारा क्या होता है, 90 हमारा सी से पहले एक्स ला के 90 हो जाएगा, तो सी डी एक्स सी, ये हो जाएगा हमारा 490। 40 को हम कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे 50 और 50 में हम करेंगे 10 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 40। उसके बाद 900 की हमने बात करी ली, अब बारी आती है 29। हम कैसे लिखें, तो 29 के लिए हम 20 लिखेंगे पहले, ये हो गया आपका 20 और इसमें हम ऐड करेंगे 9, तो 9 हम कैसे लिखते हैं, 29। उसके बाद 5000 हमने आपको ये बता दिया, 1000 आपको पता ही है, 900 हमने आपको ऑलरेडी लिखा दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने थे, ठीक है। अब हम लिखते हैं एक और नंबर जो कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में आया था, नहीं ओलंपियाड में आया था, और ये है नंबर आपका 2550। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नंबर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आपका 2500 और 50 उसमें ऐड कर देंगे। तो 2500 के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखना है क्या, सबसे पहले m, फिर m ये हो गया 2000, फिर 500 के लिए d लिखेंगे हम, और 50 के लिए हम l लिखेंगे, तो mmdl हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अगर 2540 होता तो हम क्या करते, 2540, तो 2500 लिखते, ये हो गया आपका 2500 और 40 के लिए आपको पता है कि L से पहले हम लगाएंगे X, तो ये हो जाएगा आपका mmxdl 2540। तो ऐसे करके आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली 100% आपको ये सब चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएंगी। बस आपको एक खास नंबर ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे 400 आ जाए, 40 आ जाए, 90 आ जाए वगैरह वगैरह। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।